हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में आज हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हम आपको डिग्री पर आधारित जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं हम उन प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। काफी अलग हटके हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आप समझ लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पर डिग्री पर आधारित अगर कुछ भी प्रश्न पूछे, चाहे वो कितना भी घुमाकर पूछे कि कोई लड़का पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है और वो लड़का से कहा जाए कि 135 डिग्री वामावर्त या दक्षिणावर्त या 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री घूमने के लिए कहा जाए और पूछा जाए कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप चुटकियों में दें। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन को समझना होगा, दिशा को समझना होगा। ठीक है, ये आपका जैसे ये ऊपर है तो ये इससे उत्तर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? उत्तर। ऊपर है तो ये उत्तर, उससे ऊपर, उससे उत्तर। ठीक है, और आपको पता होगा कि उत्तर के विपरीत कौन होता है? उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है, तो ये आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण दिशा हो गया और ये आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरब हो जाएगा, पूरब। ठीक, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। बहुत प्यार से समझिए पहले आप इसे, क्योंकि आप इसे समझ लेते हैं ना एक बार दोस्तों, फिर आप खुद देखिएगा बहुत ही मजा आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, याद भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि ऊपर, ये उत्तर, ऊपर का मतलब उत्तर, ये जो ऊपर वाला ये उत्तर है और उत्तर के विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ये आपका दक्षिण हो गया और बाकी तो आप समझ ही जाएंगे कि इधर पूरब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और दोस्तों आप देखते हो कि ये सब 90 डिग्री का है, ये टोटल सब 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने कितने डिग्री का है? सब 90 डिग्री का है ना। अब एक ऐसा डायरेक्शन अगर हम खींचेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है, और एक बार ऐसे हम लोग खींच लिए। अब देखिए कि यह जो साइड होगा आपका, ये वाला, ये जो डायरेक्शन होगा आपका, वह कैसा होगा? वह कैसा डायरेक्शन होगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर और पूरब, उत्तर और ये हो जाएगा पूरब, उत्तर पूरब हो गया ये आपका डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपका हो गया उत्तर पूरब और यह डायरेक्शन आपका हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम का ये डायरेक्शन हो गया और ये आपका होगा पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, समझते चलिएगा। और ये डायरेक्शन जो होगा मेरे भाई, यह आपका हो जाएगा क्या? दक्षिण, दक्षिण पूरब। दोस्तों हम पूरा डिटेल में, पूरी बेसिक से हम आपको बता रहे, ऐसा बताएंगे ना फ्रेंड्स कि हमेशा हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप आराम से इस वीडियो को आप देखते जाइए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप देख लिए। पहले मैंने ये राइट एंगल से रिलेटेड बनाया, तो ये ऊपर है तो उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ठीक है, और देखिए, और ये डायरेक्शन ऐसे खींचा मैंने, तो ये पहले कितना था? 90 डिग्री का था ये टोटल। जब ये आ गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी आपका हो जाएगा 45। 90 का 2 भाग करिएगा तो 45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं होगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखते जाइए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, फिर भी आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हम चैलेंज देते हैं आपको, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, और ये भी आपका 45 डिग्री, ये टोटल 90 है मेरे भाई, राइट एंगल है, ये टोटल 90 है। और ये जब डायरेक्शन आया तो 45 45 नहीं हो गया, 45
डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, और ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। और ये दोस्तों यह जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन आपका उत्तर पूर्व का है, और यह डायरेक्शन आपका उत्तर पश्चिम का है, और यह डायरेक्शन आपका पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण के बीच में ये पश्चिम दक्षिण है, और यह डायरेक्शन जो होगा आपका दक्षिण पूर्व होगा। अब दोस्तों बहुत लोगों के मन में सवाल भी आ रहा होगा, क्या एग्जाम में अगर दक्षिण पूर्व को पूरब दक्षिण लिख दिया जाए तो क्या वह गड़बड़ हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अगर इच्छा है तो दक्षिण पूर्व, क्योंकि देखिए पूरब दक्षिण है, ये दोनों के बीच में है ये ना, ये डायरेक्शन, तो आप इसे दक्षिण पूरब बोले या पूरब दक्षिण बोले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोले। जैसे यहां यह डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को आप पूरब उत्तर बोले या उत्तर पूरब बोले, ऐसे उत्तर पूरब बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए यह उत्तर पूरब मैंने बोला। ठीक है, यहां तक तो आप समझ लीजिए। आप ही बताइए। हाँ, एक और बात बताइए, घड़ी का डायरेक्शन समझते हैं? घड़ी का डायरेक्शन को आप समझते हैं? जैसे देखिए घड़ी, यह आपका घड़ी हो गया, ये आपका मान लीजिए कि ये घड़ी है, इसमें ये 12 बज रहा है, इसमें 6 बज रहा है, इसमें 3 बज रहा है, और यहां 9 बज रहा है। ठीक है, और इसमें मान लीजिए हाँ, यहां 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 हो गया, 10, 11 हो गया। ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स अगर इस घड़ी में हम वामावर्त घूमे, ठीक है, तो वामावर्त का घड़ी कैसे चलती है पता है आपको? घड़ी कैसे चलती है? घड़ी तो ऐसे चलेगी ना, घड़ी का सुई ऐसे आएगा, टिक 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 ऐसे चलेगी। समझ रहे बात को? घड़ी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, टिक 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 ऐसे चलेगी। ऐसा नहीं कि ऐसे चलेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे चलेगी, और ऐसे चलने का मतलब ये हुआ आपका कि ये क्या हो रहा है, ये दक्षिणा चल रहा है। हमेशा दक्षिणावर्त चलती है घड़ी। कैसे चलती है? दक्षिणावर्त घड़ी चलती है। ठीक है ना, वामावर्त नहीं चलती है, दक्षिणावर्त चलती है घड़ी। तो इस प्रकार ये चलेगी, तो इस प्रकार चलेगी ये दक्षिणावर्त, और इधर उल्टा घूमेगी तो ये हो जाएगा वामावर्त। बात को समझिएगा। चलिए, ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इसमें देखा जाए, अगर कोई लड़का मान लीजिए कि पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। कहां खड़ा है? पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूरब इधर है, इधर वो लड़का यदि खड़ा है, अगर उस लड़का से कहा जाए कि आप 45 डिग्री वामावर्त घूम जाओ, कितना डिग्री? 45 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट में घूम जाओ, कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वो लेफ्ट में घूमेगा, तो लेफ्ट में घूमने का मतलब यहां आएगा, यहां आएगा, और उस सिचुएशन में उसका जो मुख होगा, मुंह जो होगा, वह होगा किधर? उत्तर पूरब की ओर होगा। अगर फिर से समझिए इसे, कोई लड़का पूरब की ओर खड़ा है, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, और इस लड़का से कहा जाए कि आप क्या हो जाओ कि 180 डिग्री आप घूम जाओ। एक लड़का है जो पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, इसे कहा जाए कि आप 180 डिग्री वामावर्त घूम जाओ। तो वामावर्त का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट घूमेगा वो, तो लेफ्ट घूमने का 180 डिग्री घूमना है, तो यहां तक तो ये 90 हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और फिर 90 डिग्री, तब ना 180 डिग्री होगा। तो इस सिचुएशन में वह यहां आ जाएगा, और ऐसे देखेंगे आप तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। चाहे वह 180 डिग्री के केस में दोस्तों, या वह वामावर्त घूमे या दक्षिणावर्त घूमे, वह हमेशा अपने दिशा के अपोजिट वाले दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा। कब? जब 180 डिग्री का सवाल करे तब। जैसे अभी था इस क्वेश्चन में कि कोई लड़का पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और 180 डिग्री वो वामावर्त घूम गया, तो वामावर्त मतलब लेफ्ट घूम गया, तो लेफ्ट घूमने का मतलब यहां से यहां गया तो 90 डिग्री, फिर यहां से यहां आया तो ये 90 डिग्री, तब 180 डिग्री होगा। तो यहां है, यहां आएगा। जैसे हम भी मान लीजिए कि 90 डिग्री पर खड़े हैं, 180 डिग्री अगर हमें कोई बोले घूमने के लिए तो कैसे होगा? ऐसे घूमेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री हुआ, फिर ऐसे घूम जाएंगे तो ये मेरा 180 डिग्री हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम अभी जैसे इस दिशा में हैं, तो ठीक इसके अपोजिट वाले दिशा में मेरा मुख हो जाए। कब? जब 180 डिग्री हम वामावर्त घूमे या दक्षिणावर्त घूमे। 180 डिग्री के केस में ठीक
उस दिशा के, जिस दिशा में वो रहेगा उस दिशा के अपोजिट में उसका मुख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, मान लीजिए कोई लड़का पूरब की ओर खड़ा है, कहां खड़ा है, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, और इस लड़का से कहा जाए कि आप 135 डिग्री आप दक्षिणावर्त घूम जाओ। कितना डिग्री? 135 डिग्री आप दक्षिणावर्त घूम जाओ। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ? ऐसे घूमेगा। जैसे हम यहां खड़े हैं तो दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे घूमेंगे ना। तो वह 135 डिग्री बोला है दक्षिणावर्त घूमने के लिए। तो यहां तक तो वह 90 होगा, यहां तक वह 90 डिग्री होगा, और 45 डिग्री और तब नहीं जाकर 135 डिग्री होगा। अरे मेरे भाई, कोई लड़का पूरब की ओर मुख करके खड़ा है तो यहां उसका मुख है पूरब की ओर। ठीक है, और उसे कहा गया कि आप भाई 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाओ। तो दक्षिणावर्त घूमने का मतलब कि वो ऐसे घूमेगा। तो यहां से यहां आएगा वो, तो 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री में 45 डिग्री और घुमाएंगे तभी तो 135 डिग्री होगा। तो यहां आएगा तब जाकर वो 135 डिग्री घूमेगा। तो 135 डिग्री घूमने का मतलब यहां, यानी अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो अब उसका मुख जो होगा वह पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर होगा। दोस्तों बहुत इजी है, केवल इसे एक बार समझना है। अगर एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे ना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे, अगर इसे समझ लिए हैं फिर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। जो भी मैं अब क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वह क्वेश्चन को आप देखते ही देखते चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये हम गारंटी देते हैं, पूरा चैलेंज देते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आइए अब एक एक करके हम लोग हर प्रश्न को देखते हैं और कैसे हम लोग देखिए चुटकियों में उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूं, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूं और 8 किलोमीटर चलता हूं। अब मैं घर से कितनी दूरी पर हूं? दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 3 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन बी है 13 किलोमीटर उत्तर, ऑप्शन सी है 3 किलोमीटर उत्तर, और ऑप्शन डी है 13 किलोमीटर दक्षिण। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप इस वीडियो को रोककर पहले इसे सॉल्व करें, क्योंकि हम आपको फर्स्ट ही में, शुरू में ही आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया, और वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए हैं फिर आपके लिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर दिए होंगे। तो आइए हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो दिशा समझना होगा। तो आइए हम आपको पहले दिशा समझाते हैं। ये आपका दिशा हो गया, ऊ से यानी ऊपर है, ये आपका उत्तर हो गया, और उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है, ये आपका दक्षिण हो गया, और ये आपका तो क्लियर हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और यह पश्चिम हो जाएगा। ये ऊपर है तो ये उत्तर हो गया, और उत्तर के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। तो ये आपका दक्षिण हो गया, और उत्तर दक्षिण जब पता हो गया तो बाकी तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका पूरब हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूं। तो मान के चलिए कि ये उसका घर है, ठीक है, और इस घर से वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर? ऊपर, और ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला। क्लियर? उत्तर की ओर। अब कहता है कि उत्तर 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। अब कहता है कि फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूं। जब उत्तर 5 किलोमीटर वो चला तो वहां से वो 180 डिग्री घूम जाता है। तो 180 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ? हम आपको जब डायरेक्शन बता रहे उसमें हम आपको बेहतरीन एक बात बताए थे कि जब भी अगर 180 डिग्री घूमने की बात करें तो ठीक वह जिस दिशा में रहेगा ठीक उसके विपरीत वाला दिशा में उसका मुख हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ही उत्तर की ओर मुख करके भी खड़े हैं और मुझे कोई बोले कि 180 डिग्री घूम जाओ, तो ऐसे घूमे तो ये मेरा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, और एक बार ऐसे घूम जाएंगे तो ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो उत्तर की ओर मुख किए थे, अब मेरा मुख क्या हो गया? दक्षिण दिशा की ओर हो गया। तो ये तो दिशा तो क्लियर हो गया मेरा कि उत्तर की ओर गया था कितना? 5 किलोमीटर, और 180 डिग्री में घूम गया। तो 180 डिग्री घूम गया, इसका मतलब उसका मुख अब किधर हो गया? दक्षिण दिशा की ओर हो गया। लेकिन है कहां? अभी वही 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां से वह 8 किलोमीटर चलेगा, ठीक है।
और 8 किलोमीटर चलता है। 180 डिग्री घूमने के बाद वहां से वह 8 किलोमीटर चलता है। तो चलेगा, उसका मुख तो दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलेगा। तो पहले तो 5 किलोमीटर यहां तक आएगा तो उसका घर मिल जाएगा, और 8 किलोमीटर उसको चलना है तो यहां तक आएगा, तब जाके उसका पूरे ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तब नहीं यहां से यहां तक टोटल 8 किलोमीटर उसका दूरी हुआ। समझ रहे बात को ना, यहां से यहां तक आया तभी तो 8 किलोमीटर हुआ। अब आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब मैं घर से कितनी दूरी पर हूं, तो उसका घर यही ना घरवा है, और ये अपना घर से कितना आगे है, 3 किलोमीटर ना आगे है। वो अपने घर से कितना आगे है, 3 किलोमीटर ना आगे है, और किस दिशा में, तो दक्षिण में है। सीधा सी बात है। तो देख लेंगे 3 किलोमीटर दक्षिण ही आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में कहां 3 किलोमीटर दक्षिण है, ऑप्शन ए में है, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मुख पूरब की ओर है, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता हूं, तो मेरा मुख अभी किस दिशा की ओर है। दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए है पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर, ऑप्शन सी है पूरब, और ऑप्शन डी है दक्षिण। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन समझ लेते हैं, दिशा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर है, तो ये तो आपका उत्तर हो गया, ये समझ लें। और उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण, तो ये आपका दक्षिण हो गया। और ये उत्तर दक्षिण समझ गए, तो ये आपका हो जाएगा पूरब, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, आइए प्रश्न को समझते हैं। मेरा मुख पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर यानी इसका मुख किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में इसका मुंह है। ठीक है, और यदि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूं, तो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूं, तो देखिए घड़ी जब भी चलती है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये घड़ी है, ठीक है, ये 12 है, मान लीजिए 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये घड़ी का मान लीजिए कि सुई है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी जब भी चलेगी तो ऐसे चलेगी, टिक 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 टिक, इधर में चलेगी, डायरेक्शन इसका इधर ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। घड़ी का दिशा क्या होता है, ऐसे, इधर में ऐसे चलना, ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये कहता है कि यदि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हो, आप बताइए पूरब की ओर उसका मुंह है, अभी किधर मुख है उसका, पूरब की ओर है, और घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो ये भाई एक और बात जान लीजिए, 180 डिग्री घूमने वाली बात आता है ना, चाहे वो लेफ्ट साइड घूमे या राइट साइड घूमे, या वामावर्त घूमे यानी दक्षिणावर्त घूमे, कुछ भी घूमे, 180 डिग्री घूमने का मतलब यह हुआ कि अभी उसका मुख पूरब की ओर है। 180 डिग्री का मतलब ठीक उसका विपरीत हो जाएगा, यानी उसका मुख हो जाएगा किधर, पश्चिम की ओर। ऐसे भी देख लीजिए कि इसका मुंह अभी पूरब की ओर है, और 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो घड़ी की दिशा में ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया, उसका मुख अभी यहां हो गया। ठीक है, किधर, पश्चिम की ओर हो गया। समझ रहे हैं बात, चलिए ठीक है। उसके बाद कहता है दोस्तों कि और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता है, किधर, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी तो ऐसे जाएगी, टिक 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 करते हुए ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन अब बोल रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमेगी। तो 360 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ, और विपरीत में घूम रहा है, तो विपरीत का मतलब कि ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, तो 360 डिग्री का मतलब क्या, यहां फिर आ जाएगा, फिर यहां से 360 डिग्री घूमेगा विपरीत, तो विपरीत घूमने का मतलब कि ऐसे उल्टा घूमेगा, घड़ी के विपरीत घूम रहा है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे चलेगा। तो ऐसे करते 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 यहां आएगा, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह जिधर उसका मुंह था, जिधर उसका मुख था, उधर ही वह उसका मुख हो जाएगा। कब, जब वो 360 डिग्री घूमेगा तब। तो ये तो 360 डिग्री ने घूमने के लिए बोला कि विपरीत दिशा में है तो 360 डिग्री घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर हो जाएगा। तो जिधर मुख था उसका, उधरे ही उसका दिशा होगा। तो दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, 180 डिग्री का बात पूछे कि 180 डिग्री घूमता है, तो जिस दिशा में रहेगा उसके अपोजिट वाली दिशा में उसका मुख हो जाएगा। लेकिन जब 360 डिग्री घूमने वाली बात हो, चाहे वह लेफ्ट घूमे या राइट घूमे,
या दक्षिणावर्त घूमे, हिंदी में दक्षिणावर्त घूमे या वामावर्त घूमे या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे या घड़ी की दिशा में घूमे, 360 डिग्री घूमने का मतलब यह हुआ कि जिधर उसका मुख था उधर ही उसका मुख हो जाएगा, और 180 डिग्री घूमने का मतलब हुआ कि जिधर उसका मुख था उसी के ऑपोजिट वाले दिशा में उसका मुख हो जाएगा। तो यहां तो 360, यहां पहले मुख था उसका और 360 डिग्री घूमा, यानी पहले तो पश्चिम की ओर मुंह था और 360 डिग्री घूमा तो पश्चिम की ओर ही उसका मुख होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो पश्चिम देख लेंगे, पश्चिम कहां है, ऑप्शन ए में है और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, ठीक है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख है उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर। आरआरसी ग्रुप डी 2013 में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके लिए तो ये बहुत ही इजी बन गया होगा, क्योंकि आप जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो समझ लिए, अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लिए फिर भी ये तो कितना भी घुमाकर कोई भी पूछे तो आप बहुत आसानी से आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइंड में सीधा डायरेक्शन को हमेशा सेट करेंगे। जैसे मैंने डायरेक्शन कर लिया, ठीक है, डायरेक्शन मैंने कर लिया, से उत्तर ये हो गया उत्तर, और उत्तर का ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, और ये आपका हो जाएगा पूरब, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। समझ रहे हैं बात, ये आपका पश्चिम। अब प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही मेन है। एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, ठीक है, इसका मुख भी इधर है, पूरब की ओर है, ठीक है, यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो घड़ी तो चलेगी ऐसे ना, ऐसे से ऐसे, इधर ना चलेगी ना, ऐसे चलेगी घड़ी, और ये बोला है विपरीत, तो विपरीत का मतलब कि ऐसे, तो विपरीत में कितना घूमना है, 270 डिग्री घूमना है। समझ में आ रहा बात, 270 डिग्री घूमना है। तो यहां से यहां आएगा तो ये 90 डिग्री, फिर यहां आएगा तो 180 डिग्री, और यहां आएगा तब जाके होगा कितना, 270 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 और 90 यहां आएगा तो 180, 80 में 90 और चले, 180 में 90 और चलेगा तब जाकर 270 होगा, तो यहां आएगा तो ये आपका 270 हो जाएगा, यानी अब उसका मुख हो जाएगा किधर की ओर, दक्षिण की ओर। तो दोस्तों आप इस प्रकार बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देख लेंगे कि दक्षिण कहां है ऑप्शन में, तो दक्षिण की ओर ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अनन्या पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से, अब वह अपना प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, ठीक है, ऑप्शन है दक्षिण पूरब, ऑप्शन बी है उत्तर पूरब, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम। और दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछे, आपको सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देना है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन इसको देख लेंगे। इसको तो हम उत्तर बोलते हैं, यह बात आप समझते हैं, और उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पूरब, और ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो गया, है कि नहीं। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे कहता है कि अनन्या पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। अनन्या पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो अभी अनन्या का यहाँ है, ठीक है, और यहां से वो 3 किलोमीटर पूरब चलती है, 3 किलोमीटर पूरब इधर, यानी 3 किलोमीटर इधर वो चली, ठीक है, पूरब की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो बताइए अगर इधर चल रही है तो उसका दाईं किधर होगा, इधर ना दाएं होगा, इधर तो बाएं हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलते, दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, कितना, 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर चली।
अब वह प्रारंभिक स्थिति से, अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो पहले वो प्रारंभिक स्थिति तो उसका यहां है ना, यहां से वह किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, तो इससे इस डायरेक्शन यानी प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है, तो इसका ये यहां का जो दिशा होगा यह क्या होगा, पूर्व दक्षिण। तो इसको हम बोल सकते हैं पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं इसको, या दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पूर्व भी इसको हम कह सकते हैं। किस दिशा में है प्रारंभिक स्थिति से, तो वह दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, यही आपका आंसर होगा, है कि नहीं। देखिए यहां ये पूर्व है और दक्षिण, और अभी वह यहां पे है, तो प्रारंभिक स्थिति उसका ये है, हम आपको शुरू में डायरेक्शन में बताए हैं, और यहां से उसका जो डायरेक्शन होगा वह दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण होगा। देख लेंगे दक्षिण पूर्व कहां है, ऑप्शन ए में है, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ग्रुप डी के लिए, स्पेशली ग्रुप डी के लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाइए रीजनिंग का, डायरेक्शन का। तो दोस्तों काफी मेहनत करने के बाद विद्यार्थी की भाषा में, ताकि हमारे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो काफी वीक हैं वो भी आसानी से डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले रीजनिंग के वाले प्रश्न को इजीली सॉल्व करें, चुटकियों में सॉल्व करें। मेरा मकसद यही था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इससे फायदा हो और डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित किसी भी टाइप के क्वेश्चन को वो भी आसानी से सॉल्व कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।